नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारी कुंडली में सभी घटनाओं का पूर्व से ही योग बना हुआ है तो क्या हमारे अपने कर्म की कोई महत्ता नहीं? इस आधार पर तो मनुष्य को अपना कर्म ही करना छोड़ देना चाहिए। आज का हमारा यह वीडियो आपके मन के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है। ज्योतिष शास्त्र का महत्व हमारे जीवन में कहां तक है, हमें इसके ऊपर कितने स्तर तक डिपेंड होना चाहिए। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम इस जीवन को अपने सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के ऊपर पूर्णतया निर्भर होकर हम अपने जीवन को और नीच गति में भी ले जा सकते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि डज एस्ट्रोलॉजी रियली वर्क? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल में न्यू हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हमारा यह दावा होता है कि हम हर एक पॉइंट में, हर एक पल में आपको कुछ ना कुछ न्यू और कुछ ना कुछ गुह्य गोपनीय ज्ञान दे सके। इसके पूर्व के वीडियो में हमने 2 वीडियो डाला था, एक पूर्व जन्म और आने वाला जन्म, गंतव्य स्थान। आपकी कुंडली के आधार पर हम किस प्रकार यह निकाल सकते हैं कि आप किस लोक से आए हैं, आप किस योनि के थे, तथा आपकी कुंडली के आधार पर ही आपके आत्मा के गंतव्य स्थान को पता किया जा सकता है। मृत्यु के बाद आप किस लोक में जाएंगे, आपकी क्या गति होगी, वहां पर आप किस प्रकार के भोग को भोगेंगे, यह सभी प्रश्नों का उत्तर हमने अपने पूर्व के वीडियो में दिया था। पर इन्हीं वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल्स मेरे पास आए, जिसमें उनका यह प्रश्न था कि क्या कुंडली में यदि योग बन गया है तो वह चेंज नहीं हो सकता है? क्या किसी के कुंडली में अगर योग बना हुआ है कि वह नरक लोक को जाएगा, तो क्या वह वास्तव में नरक लोक को ही जाएगा, चाहे वो कैसे भी कर्म करे? और यह प्रश्न बिल्कुल रीजनेबल है। इसलिए मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं यह वीडियो बनाऊं और आप सभी को क्लियर करूं कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रमितता ना रहे। किसी भी इंसान के पूर्व जन्मों के शुभ या अशुभ कृत्य कर्मों के अनुसार उसका एक विशेष समय में इस धरती लोक में जन्म होता है। इंसान जब जन्म ले रहा होता है तो उस समय आकाश मंडल के जो मैप होता है वही उसके जन्म कुंडली होती है। मानव के अंदर एक जीव आत्मा का वास होता है जो अजन्मा, सनातन, नित्य और अजेय अमर है, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। इंसान के अंदर अपना मन, इंद्रिय, बुद्धि तथा इच्छा शक्ति का वास होता है, अतः वह कुछ भी कर सकता है। किसी भी चीज से वह इंसान बद्ध नहीं है, पर उसके लिए आपको खुद को उस स्तर तक पहुंचाना होगा कि आप एक मुक्त आत्मा बन सके। मेरा कहने का अर्थ यह है कि कोई भी इंसान यदि मुक्त आत्मा है, वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो गया है, चाहे वह कर्म योगी हो, चाहे वह ज्ञान योगी हो, चाहे वह ध्यान योगी हो, वह किसी प्रकार का योगी हो, यदि वह अपने सभी कर्म बंधनों से छूट चुका है तो वह एक मुक्त आत्मा है। और ऐसे जातक के ऊपर उसकी अपनी कुंडली पूर्ण रूप से काम नहीं करती है। यदि आपके कुंडली के अनुसार यह दिख रहा है कि आप नरक लोक या फिर पितृलोक या फिर किसी भी लोक को जा रहे हैं, लेकिन आपने उस अनुसार कर्म को नहीं किए, उसके विपरीत कर्म को किए, तो क्या आप वास्तव में वही लोक को जाएंगे? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों में कई ऐसे दांव पेच हैं, कई ऐसे लूप होल्स हैं, जिसको यदि आप बहुत ही माइन्यूटली से समझें, उसका पालन करें, तो आप अपने कुंडली के सभी बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं। हमारा सनातन इतिहास और शास्त्र इसके प्रामाणिकता को देने वाला है, और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे। जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ तो उन्होंने उनकी कुंडली में देखा कि इस जातक का बालारिष्ट है, अर्थात यह जातक 8 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पर फिर भी उनके पिताजी ने हार नहीं माना और उनको पूर्ण रूप से शिक्षा दीक्षा प्रदान किया। मार्कंडेय ऋषि को मंत्र का बहुत ही गुह्य ज्ञान था, वह एक साइंटिस्ट थे
अतः उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। और आप जानते ही होंगे कि जिस दिन उनकी मृत्यु थी उस दिन वह शिव जी का पूजन कर रहे थे और अपने उस अमोघ मंत्र का वह नित्य निरंतर जप कर रहे थे। ज्यों ही यम देवता प्रकट होते हैं उनको अपने पाश में बांधने के लिए, उसी समय महादेव जी प्रकट होकर उस जातक को बचा लेते हैं और मार्कंडेय जी पूर्ण से भी पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, अपने इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर मार्कंडेय जी ने अपने इच्छा शक्ति से कि मुझे अभी मृत्यु नहीं प्राप्त करना है, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से उस मंत्र को रचना किया और अपने कर्मों को उस प्रकार से सुधारा कि उनका जो आयु था वह आयु का भेद अब उनकी कुंडली के हिसाब से नहीं देखा गया, उनके कर्मों के हिसाब से देखा गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है नंदीश्वर महाराज, जो शिव जी के परम भक्त हैं, उनके सवारी हैं। इस घटना को मैं छोटे रूप से बतलाऊंगा। उनके माता पिता ने, नंदीश्वर जी के माता पिता ने शिव जी की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया और उनके माता पिता की कुंडली में ऐसे योग नहीं थे कि उनको संतान उत्पत्ति हो सके, लेकिन उन्होंने उस प्रकार के कर्म को किए और अपने संतान को भी प्राप्त किया। जब वरदान प्राप्त हो रहा था तो महादेव जी ने उनके सामने एक शर्त को रखा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा या तो वह बहुत ही विद्वान बुद्धिमान होगा लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम होगी, 20 वर्ष की उसकी आयु होगी, या फिर तुम्हारा पुत्र लंबे आयु को जीने वाला होगा लेकिन मोटे बुद्धि वाला होगा, मंद बुद्धि वाला होगा तथा बैल बुद्धि वाला होगा। और उनके माता पिता ने दूसरे शर्त को धारण किया और उनसे नंदीश्वर महाराज की उत्पत्ति हुई और नंदीश्वर महाराज अपने कर्म धर्म के द्वारा शिव के सबसे निकटतम भक्त बन पाए, उनके सवारी बन पाए। इसी प्रकार शास्त्रों में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप पढ़कर मोटिवेट हो सकते हैं, जिसको आप पढ़कर यह समझ सकते हैं कि हमारा जो यह कुंडली है, यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह बस आपके जीवन के एक ट्रेट्स को देने वाला है कि किस प्रकार का आपका जीवन होगा, लेकिन पूर्ण रूप से यह धरती कर्म भूमि है, यहां पर कर्मों की प्रधानता है। इसी प्रकार एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो कि सावित्री और सत्यवान का है। सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और किस प्रकार उसकी धर्मपत्नी उसे यमलोक से भी वापस ले आती है। तो यहां पर दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर की इच्छा शक्ति, आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर का धर्म, आप किस प्रकार के कर्म को करते हैं, इन सभी चीजों की सर्वप्रथम प्रधानता है। आपका जन्म आपके पूर्व जन्म के आधार पर हुआ है, आपके द्वारा किस प्रकार के शुभ अशुभ कर्म किए गए हैं, उस प्रकार का आपका कुंडली इस जन्म में बना है। लेकिन वह कुंडली से आप बद्ध नहीं है, यह मैं आपको बतला दूं। कोई भी जातक अपनी कुंडली से बद्ध तभी तक होता है जब तक उसने अपने कर्मों को नहीं पहचान लिया, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को आइडेंटिफाई नहीं कर लिया। जब कोई जातक अपने पूर्व के सभी कर्मों को अनुभूति कर लेता है तो उसके अंदर स्वतः ही एक चेंज आता है और उस चेंज के कारण वह जातक अपने कुंडली से भी तर जाता है, अपनी कुंडली से भी ऊपर उठ जाता है और ऐसा जातक एक योगी पुरुष माना गया है। शास्त्रों का एक बहुत ही अचंभित कर देने वाला कथा मैं आपको छोटे रूप से बतलाना चाहूंगा। शिव महापुराण के विंदेश्वर संहिता में प्रथम द्वितीय अध्याय में ही यह कथा आपको मिल जाएगा। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने इस जन्म में बहुत सारे अधर्म कर्म को करने वाला था। उसने कई लोगों को मृत्यु के घाट उतारा। वह एक वंचक था, अर्थात ठग था। किसी जातक को लूट कर, उसे ठग कर वह धन को कमाता था तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था, क्योंकि उसकी कुंडली में ही वैसे अधर्म योग बने हुए थे और उस जातक ने अपने पूर्व जन्मों में कई ऐसे अशुभ कर्म किए थे कि उसका जन्म इस प्रकार के कुंडली के साथ हुआ था। एक समय ऐसा आया जब वह जातक भटकते भटकते किसी दूसरे नगर पहुंच गया और वहां पर बारिश होने लगी और वह जातक किसी मंदिर में शरणागत हुआ। इसी प्रकार उस मंदिर में कुछ दिन बीत गए, वह जातक वहीं ठहरा रहा और उसे ज्वर उत्पन्न हो गया, उसे फीवर उत्पन्न हो गया। वह फीवर में व्याकुल होकर उसी मंदिर में लेटा रहा। किसी ब्राह्मण ने उसका सेवा पानी, औषधि, चिकित्सा आदि सभी चीजें उसे उस मंदिर में ही प्राप्त हो रही थी।
उस मंदिर में एक ब्राह्मण अपने यजमान को शिव महापुराण का पाठ करवा रहा था और यह जो ठग था यह निरंतर उस पाठ को सुनता रहता था। इसी प्रकार 30 दिन बीत गए, 30 डेज बीत गए, वह फीवर से ही व्याकुल रहा और उस कथा को, उस पाठ को पूर्ण रूप से सुनता रहा। 31वें दिन वह जातक अपने प्राण को त्याग दिया और वह इस मृत्यु लोक से ऊपर के लोक में गया। जब यम देवता उसे नरक लोक को ले जा रहे थे, क्योंकि उसके द्वारा जिस प्रकार के कर्म किए गए थे वह बिल्कुल नरक के ही भागीदारी था वह जातक। लेकिन सहसा शिव के जो पार्षद हैं, कई सारे पार्षद एक दिव्य विमान से वहां पर प्रकट हुए और उस जातक को यम देवता से छुड़ाकर उसे शिवलोक को ले गए, कैलाश लोक को ले गए और जातक वहां पर शिवलोक में शिव गणों के साथ ही वास करने लगा। दोस्तों, वह जातक जितने भी दिन उस मंदिर में था उसने उस शिव पुराण को पढ़ा और उसके मन के अंदर, उसकी वृत्ति के अंदर इस प्रकार के चेंजेस हुए कि वह जातक अपने इस जन्म में जितने भी बुरे कर्म किए थे उसका सभी प्रायश्चित उसने उस मंदिर में बैठे बैठे ही कर लिया। दोस्तों, शास्त्र बहुत ही गहन है, बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही जटिल है और बहुत ही अधिक भ्रमितता को देने वाला है। इसीलिए कई लोग शास्त्रों से दूर भागते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें वसुदेव श्री कृष्ण महाराज जी ने भी यही कहा है कि तुमने अपने इस जन्म में या फिर पूर्व जन्म में जिस भी प्रकार के कर्म किए हो, यदि अंतिम काल में भी यदि तुम ईश्वर के स्वरूप को अपने मन में बैठा लेते हो, ईश्वर के अपने द्वारा कृत्य शुभाशुभ कर्मों को विश्लेषण कर लेते हो, उसको सेग्रीगेट कर लेते हो, तो अवश्य ही तुम मेरे धाम में पधारोगे, तुम मेरे ही हो जाओगे और इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी कुंडली बस एक ट्रेट्स है जो कि दर्शाती है कि आपका इस जन्म में किस प्रकार का जीवन शैली रहेगा, आपकी गति क्या होगी, आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या होगी। इसीलिए सर्वप्रथम तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार के अशुभ योग बने हुए हैं, अनिष्टकारी योग बने हुए हैं या फिर आयु मृत्यु से रिलेटेड किसी प्रकार के योग बने हुए हैं, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, एक उचित गुरु का तलाश करना चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। यह भूलोक एक कर्म लोक है या फिर कर्म क्षेत्र है जहां कर्मों की प्रधानता है, जहां पर जातक या फिर जीव आत्मा जन्म लेता है तथा अपने कर्मों को करता है और उसके भोग को भोगने के लिए अन्य और भी लोक है जहां पर वह भोग भोग कर पुनः इस भूलोक में जन्म लेता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी कुंडली सर्वप्रथम है और आपके लाइफ के रोड मैप को दर्शाने वाली है, अर्थात आपका जीवन किस प्रकार से चलेगा, आपका जीवन का एक मैप क्या होगा, आप किन रास्तों में चलकर अपने जीवन को बिताएंगे। और यह जो ज्योतिष शास्त्र है यह मानव के विकास और विजडम का एक प्रमाण ही है। इसीलिए तो कुंडली और वैदिक ज्योतिष का विकास हुआ कि हम इंसान अपने पूर्व कृत्य कर्मों को समझकर उसके अनुसार अपने लाइफस्टाइल, अपने कर्मों को बदल सके तथा सुधार सके। यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही गहन, गोपनीय और आध्यात्मिक विषय है, पर आज के लोग बस इसे अपने संकीर्ण विचारधारा से देखते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वह शास्त्र उन्हें बतला दे कि आपका विवाह कब होगा, आप अपने जीवन में सक्सेस कब प्राप्त करेंगे, आप अपने करियर में किस प्रकार से उत्थान होगा। इस प्रकार के प्रश्न आज के लोगों के होते हैं और यह बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को फाइंड आउट करके अपनी कुंडली से और भी अधिक बंध रहे हैं। यह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आपको और अधिक बांधने के लिए नहीं, यह ज्ञान और अधिक मुक्ति प्रदान करने के लिए है। इस ज्ञान का विकास, इस विद्या का विकास लोगों को इस कर्म पाश के बंधन से मुक्ति प्रदान करने के लिए है, ना ही आपको और अधिक इस कर्म लोक से बांधने के लिए। इसीलिए आपको सबसे पहले तो अपने दृष्टिकोण को चेंज करना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के प्रति, कि यह ज्योतिष शास्त्र आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के फल को, फलादेश को देने के लिए नहीं है।
मेरा तो यह मत है कि जो भी जातक दैनिक या फिर साप्ताहिक राशि फल के ऊपर आश्रित रहता है, ऐसा जातक सर्वाधिक बंधन में है और ऐसा जातक अवश्य ही, चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार के योग बने हों, उसकी कुंडली में किसी प्रकार के योग बने हों, वह अवश्य ही इस कर्मलोक से बंधने वाला है। क्योंकि हमारा सनातन शास्त्र, हमारा धर्म अध्यात्म हमें राह दिखलाने वाला है कि हम किस प्रकार इस कर्म बंधन से छूट सकें, किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त कर सकें। यह एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है और इसी स्पिरिचुअल प्रोसेस को कैरिड ऑफ करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है, ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। और यह ज्योतिष विद्या एक टूल्स है उसी स्पिरिचुअल प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ना ही आपके विवाह, आपके संतान, आपके वैवाहिक जीवन, इन चीजों का सॉल्यूशन के लिए। बिल्कुल इन चीजों का फलादेश आपकी कुंडली से निकाला जा सकता है, लेकिन यह नित्य नहीं है। यदि आप इसके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे तो आप अवश्य ही बंधन में बंध रहे हैं। यह ज्योतिष शास्त्र बस यहां तक बतलाने के लिए है कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है तो वह क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका रीजन क्या है, आपके किस प्रकार के कर्म रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, अपने कर्मों को चेंज करना चाहिए, अपने विचारधारा को चेंज करना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर अपने ट्रेड्स को चेंज करना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष शास्त्र आपकी कुंडली देती है। हमारा पौराणिक शास्त्र बहुत ही जटिल बातों को करने वाला है तथा ज्ञान वृद्धि का भंडार है। उसे हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से पूर्णतया प्रभावित होंगे या नहीं। और यह विषय एक मंथन का विषय है, आप सभी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली ही सभी चीज को दर्शाती है तो क्यों गीता ज्ञान में वसुदेव श्री कृष्ण महाराज ने कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, गुरु कृपा आदि चीजों के ऊपर बात किया? क्योंकि आपकी कुंडली तो पहले से ही बनी हुई है और उसमें आपके भविष्य के बारे में सब कुछ है। तो फिर इन योगों की आवश्यकता क्या है, तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता क्या है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है, तो फिर धर्म, अध्यात्म, कर्म, ज्ञान, ध्यान, इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली में तो योग पूर्व से ही बने हुए हैं और उसी आधार पर आपका जीवन होना है। यहां पर मैं ज्योतिष शास्त्र के कटाक्ष को नहीं कर रहा, बस आपके सामने शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र के पारदर्शिता को रख रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही गुह्य, गोपनीय, ऑथेंटिक शास्त्र है तथा इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है। वेदों में छठा वेद ज्योतिष शास्त्र को कहा जाता है। काल पुरुष का नेत्र ज्योतिष शास्त्र ही है। वीडियो समाप्त करते करते जब आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति आपकी कुंडली में योगों से अधिक प्रबल हो जाती है तो वह मनुष्य मुक्त आत्मा हो जाता है। निश्चित ही वह मनुष्य अपने कुंडली में बनने वाले सभी योगों को पार कर जाता है, तोड़ देता है। इसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपके मन के कई सारे मिसकंसेप्शन को खोलने वाला होगा तथा यह वीडियो आपको मजबूर कर देगा कि आप मेरे द्वारा बतलाए गए विषयों पर विचार करें। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें, जिसमें आपको कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सकेंगे। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।